आंखों में सपना लिए देश की सेवा का, खुद तो नहीं बन पाए फौजी, लेकिन हजारों युवाओं को बना रहा है फौजी। नमस्कार, न्यूज़ जंगल में सभी दर्शकों का मैं साक्षी पांडे तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम एक ऐसे शख्स को दिखाने वाले हैं जो एक बहुत पिछड़े गांव में रहता था और उस जमीन से जुड़कर देश सेवा का सपना देखा, जिसके लिए शहर आकर दौड़ की तैयारियां शुरू की। लेकिन कहते हैं ना कि सबको सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ ऐसा ही हुआ जेडी उर्फ धर्मेंद्र कुमार के साथ, जिसने सपना तो देखा था आर्मी में जाने का, लेकिन कहते हैं किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद तभी जेडी की भर्ती फौज में नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने देश की अनेक दौड़ प्रतियोगिताएं जीती, मैराथन विजेता होकर देश का नाम रोशन किया। कहावत है कि कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए शख्स ने समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, या यूँ कह ले स्वयं को प्रतिमान बना डाला है। जेडी भले ही अपना सपना पूरा ना कर पाए हों, लेकिन उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं उनके तैयार किए हुए फौजी। हजारों युवा देश की सेवा के लिए फौज में भर्ती होने का संघर्ष कर रहे हैं, जो किसी ना किसी वजह से चूक जाते हैं। इन्हीं सबको देखकर जेडी ने ठाना कि मैं तो आर्मी में नहीं गया, लेकिन तमाम युवाओं को देश सेवा में भेजूंगा। इसके लिए उन्होंने पिछले 6-7 सालों से सैकड़ों युवाओं को उनके कोच बनकर दौड़ की तैयारियां कराते हैं और हर साल अनेक लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी देश सेवा के लिए तैयार करते हैं। नमस्कार। जैसे कि हजारों बच्चों का सपना होता है फौज में जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन्हीं हजारों युवाओं के सपनों को लेकर के एक ऐसा युवा जो गांव से निकलकर मैराथन विजेता हुआ और उसके बाद बच्चों को आर्मी में भर्ती कराने के लिए प्रैक्टिस कराता है और रनिंग करा के सैकड़ों बच्चों को आर्मी में भेजता है। तो आज हम बात करेंगे जेडी सर से, जो कि जेडी फिजिकल एकेडमी के कोच हैं और साथ ही साथ है। तो आइए हम जानते हैं उनसे और बात करने की कोशिश करते हैं। जेडी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, आपका मैंने जैसे पिछला रिकॉर्ड देखा है तो आप मैराथन विजेता हैं। तो मैराथन विजेता होने के बाद आपने नेशनल प्लेयर बनने की चॉइस क्यों नहीं की और कहीं ना कहीं आर्मी में क्यों नहीं भर्ती हुए? अच्छा, जब मैं बचपन में था तो मेरा एक सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन काफ़ी मैं जो बहुत बंदे पहले तैयारी करते थे तो उनके साथ मैं रनिंग करता था, लेकिन मेरा एक जुनून था आर्मी में जाने का। लेकिन मैं जब कानपुर शहर में आया तो यहाँ देखा कि बहुत लोग टीवी में आ रहे थे, तो मैं टीवी में रेसें वगैरह ज़्यादा देखता था। तो उसमें मेरा सपना था कि एक बार मैं टीवी में भी आऊँगा। तो मैंने मेरा ग्रीन पार्क ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने कोच अरविंद डोनियाल सर के अंडर में कम से कम 5-6 साल प्रैक्टिस की। उनके अंडर में मैंने स्टेट, नेशनल और मैराथन काफ़ी खेली मैंने, बहुत ज़्यादा। और कि कोई मैं विनर भी रहा, किसी में पार्टिसिपेट भी, किसी में पहुंचा। तो ये मेरा सपना था नेशनल प्लेयर, ऑल इंडिया प्लेयर बनने का। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण की वजह से मैंने फ़ौज की भर्ती देखना शुरू कर दिया वहीं से, क्योंकि मेरा दोनों सपना था कि मैं नेशनल प्लेयर भी बनूं और फौज में भी जाऊं। कहीं ना कहीं आपको या तो फौज में जाना था या तो नेशनल प्लेयर बनना था। लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से या मैं नेशनल प्लेयर तो नहीं बन पाए। तो फौज में जाना कैसे नहीं हुआ आपका? फौज में जाना क्या कि जैसे मेरी 1 सेंटीमीटर हाइट छोटी थी। मैं रेस तो एक्सीलेंट मारता था, मेडिकल भी ग्राउंड फिट होता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं हाइट से बाहर कर दिया जाता था। इस वजह से फिर मैंने क्लर्क में देखना शुरू किया, उसमें मैं मेरिट वगैरह से बाहर हो गया। तो फिर मैं साथ साथ काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा, जिसमें से मेरी ट्रेनिंग से काफ़ी बच्चे प्रभावित होकर मेरे से ज़्यादा जुड़ने लगे। तो मैं गल्ला मंडी में पहले बहुत टाइम से 5-6 साल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें से सैकड़ों बच्चों को प्रैक्टिस कराया, बिना पैसे के ही कराता था। फिर इसके बाद जब देखा कि मेरी एज ख़त्म हो रही है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ 100-200 रुपये लेके यहाँ पर या कहीं पे और पर बच्चों को प्रैक्टिस कराने लगे, जिससे कि मेरा खर्चा चलने लगा और बच्चे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट होने लगे।
तो आपके यहाँ पे जैसा कि आपने बताया 4-5 साल पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से और आर्मी में न सिलेक्ट होने की वजह से आपने चार्ज करना शुरू किया है। तो क्या चार्ज की वजह से बच्चे में कोई डिफरेंट आया, कम हुए या फिर अब और बढ़े? नहीं, कुछ नहीं। पहले तो ऐसा था कि 40-50 बच्चा ही आता था। अभी जब से मैंने चार्ज लेना शुरू किया 2 साल से मैंने बच्चों को, तो मेरे पास मेरा काफ़ी जगह प्रचार भी, यूट्यूब वगैरह चैनल भी चलता है जिसमें मैं एक्सरसाइज बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। जो बाहरी बच्चे, गांव के बच्चे हैं, उनको एक्सरसाइज के जरिए तैयार करता हूँ। मेरे यहाँ जो बच्चा नहीं आ पाता, किसान का बच्चा, जो वैसे बच्चा बिल्कुल गरीब है, मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो फीस मेरी नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं उनको फ्री कराता हूँ, और जो बच्चे दे पाते हैं अपना दे देते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, तो अब तक कितने बच्चों को अब तक सिलेक्शन दे चुके हैं, इंडियन आर्मी तक भेज चुके हैं? अभी कम से कम मैंने सर काफ़ी कम से कम 150-200 बच्चे मेरे इंडियन आर्मी में और पुलिस में सबको मिला के कम से कम इतने बच्चे तो जा चुके हैं। लेकिन कम से कम हज़ारों बच्चे तो मेरे प्रैक्टिस कराए, रेस क्वालिफाई है, वो किसी न किसी चीज़ से बाहर हुए, लेकिन मैंने उनको रेस और फिजिकल कंप्लीट। आप अभी मैंने ग्राउंड में देखा लड़कियों का भी आप फिजिकल कराते हैं, तो उनके लिए क्या फैकल्टी हैं? हाँ, पे लड़कियों के लिए अच्छा अलग से बैच करवाता हूँ, और बढ़िया उनको जैसी ट्रेनिंग लड़कियों की होनी चाहिए वैसे ही करवाता हूँ। और मेरे यहाँ लड़कियों के तो 100% रिजल्ट जाता है। अभी पिछले यूपी पुलिस में कम से कम 35 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था मेरे यहाँ से। तो मतलब कि लड़कियों का 100% रिजल्ट जाता है। लड़कों में से हो सकता है किसी की हाइट छोटी हो जाए, कोई मेडिकल अनफिट हो जाए, तो इन वजह से नहीं जा पाता है। तो आप इन बच्चों में कहीं ना कोई खुद को देखते हैं या फिर नहीं? मैं सर ऐसा है, जैसे कोई भी बंदा इंडियन आर्मी का पूरा फाइनली क्वालिफाई कर लेता है, जब मेरे पास आता है तो लगता है कि मैं ट्रेनिंग करके आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा ये सपना कहीं ना कहीं साकार हो गया कि जब बच्चे मेरे सिलेक्ट होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं है, मेरे बच्चे जा तो रहे, मेरा नाम तो रोशन हो रहा है कि नहीं, मैं कहाँ से प्रैक्टिस किया, किसके। मैं लगता है कि मैं खुद इंडियन आर्मी में, और मैं पूरी मेरी एक्टिविटी जो इंडियन आर्मी का एक बंदा करता है, एक जवान करता है, सुबह 4 बजे उठना, फिर वही एक्टिविटी, सारी चीज़ें मेरी दिन की एक्टिविटी पूरी वही रहती है जो एक जवान की रहती है। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ और वही डाइट लेता हूँ जो जवान हमारे फौज में लेते हैं। तो देखा आपने, जो एक गांव से निकला छोरा जिसकी मतलब कि आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर थी, लेकिन उसका जुनून कमज़ोर नहीं था, और उसी जुनून को आगे बढ़ाते हुए खुद तो आर्मी में नहीं हो पाया और ना ही नेशनल प्लेयर हो पाए, लेकिन आज हज़ारों युवाओं को बॉर्डर में देश की रक्षा के लिए भेजता है, और जो आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है उनकी भी तैयारी कराता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा बॉर्डर मजबूत हो, कहीं ना कहीं जो हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको बढ़ावा मिल सके। इसलिए हमारे साथ जुड़े थे जेडी सर। आइए हम आज जानते हैं कुछ बच्चों से कि आखिर यहाँ पर क्या होता है और कैसे क्या यहाँ पर फिजिकल कराया जाता है। जोश है क्या? जोश है? बोल पाओगे? पूछूं? तो देखा कि अभी ये 1600 मीटर की रनिंग करके आए हैं, लेकिन जोश पूरा का पूरा वैसे ही जैसा आर्मी में होता है। तो ये कुछ बच्चों से जानते हैं और कैसे क्या करते हैं यहाँ पर, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग आप करते हैं? यस। कैसे फिजिकल कराया जाता है यहाँ पर? यहाँ पे फिजिकल बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है, जाकि यहाँ पे रिदम वर्कआउट भी कराया जाता है हफ्ते में शेड्यूल के अनुसार। मंडे को, ट्यूसडे को जैसे वर्कआउट सबको अलग अलग तरीके से कराया जाता है, किस दिन क्या वर्कआउट कराना, और हर फ्राइडे को टाइमिंग लगती है। तो सुबह सुबह क्या टाइमिंग में बुलाते हैं आपको, शाम को क्या होता है? सुबह 6:30 बजे से रनिंग होती है और शाम को 4:30 बजे से चालू। ग्राउंड कब को आना होता है आपको? 6:30 बजे आ जाते हैं। 6:30 बजे। तो यहाँ पर फिजिकल के लिए जैसे 1600 मीटर रनिंग होती है और वीक का अलग अलग टाइमिंग है, तो टाइम के हिसाब से कोई दिक्कतें होती हैं आपको? नो सर। यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्टल के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हॉस्टल के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कि अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो उसके लिए रहने की, खाने पीने की सारी सुविधा है, और मतलब रहने के अच्छे से व्यवस्था है, और मतलब किसी को कुछ भी नहीं होगा इस चीज़ की गारंटी रहती है हमारी अकेडमी में, और जो आता है वो यहाँ से सेलेक्ट होके जाता है। जैसा कि अभी बताया बच्चों ने, हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन बच्चों को क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और आर्मी की तैयारी में क्या क्या चाहिए, आइए जानते हैं कुछ खास बातें। तो यहाँ पर आप सुबह 6:30 बजे आते हैं, तो सुबह 6:30 बजे के बाद क्या क्या कराया जाता है? यहाँ पहले वार्म अप कराया जाता है, इसके बाद रनिंग होती है, वर्कआउट होता है, इसके बाद एक्सरसाइज होती है, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, और इसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक छोड़ दिया जाता है। 9:30। उसके बाद जाते हैं घर में, रिलैक्स नाश्ता करते हैं, इसके बाद जूस वगैरह लेते हैं, फिर 4 बजे 3:30 बजे यहाँ आना होता है, इसके बाद 4 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है। अगर प्रैक्टिस के बाद में जो बच्चों के पैर में मोच आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको लेकर के आपके कोच क्या डिसीजन लेते हैं और क्या बताते हैं? उसके लिए भैया अलग से उनको स्ट्रेचिंग कराते हैं और उनको अलग से ध्यान देते रहते हैं समय पर उनका, और जो मेडिसिन होते हैं वो देते रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के साथ में आर्मी में भेजने के लिए जेडी सर हजारों युवाओं को तैयार करें। ऐसा ही जुड़ते रहिएगा और जिन युवाओं का सपना है कि हमें आर्मी में जाना और किसी भी वजह से या फिर रनिंग की वजह से नहीं हो पाते, वो एक बार जेडी सर से कांटेक्ट करें। इनका नंबर हम अपने स्क्रीन पर दिखा देंगे, उसके बाद आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप ठाकुर, न्यूज़। एक कहावत है, कोई पदचिन्हों पर चलता है तो कोई अपने पदचिन्ह खुद बनाता है। ऐसा ही मुकाम हासिल किया है जेडी उर्फ धर्मेंद्र कुमार ने।